तो सर हमने शुरू किया सर आज का मुद्दा टाइप्स ऑफ प्लान, है ना। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग प्लान, है ना, राइट, जो बार बार हाँ बोलो यार हाँ ये वाला गाना गाता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन कंपनी में बार बार अराइज होती है तो वो प्लान हमें बार बार यूज करने पड़ते हैं। एक होता है सिंगल प्लान, तुम्हारी तरह सिंगल प्लान, वो एक ही बार यूज होगा, स्पेशल प्रॉब्लम के लिए बनाया जाता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दोबारा उस प्लान को बनाया नहीं जाता, क्योंकि वो प्लान फिर मार्केट में या वो स्ट्रेटेजी मार्केट में रिवील हो जाती है, इसलिए हम उसको एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। सिंगल यूज प्लान में मैंने तुम्हें लिखवाया कि इस तरह के तुम्हें, है ना, सीक्रेट वर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सेल्स बढ़ रही है, वेस्टेज घटानी है, टारगेट है, गोल है, नंबर 1 पोजीशन कंपनी की, है ना, होनी चाहिए, मार्केट में प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें इतने रुपए स्पेंड करने हॉस्पिटल स्कूल में, ये हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन से प्लान होता है, ऐसे प्लान को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। मोस्टली ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के, ओवरऑल कंपनी के, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिसाइड किए थे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप ऑफ पॉप करके टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ये क्या करता है, बनाता है। बोलो बात समझ में आई। फिर एक मजेदार बात और, ऐसा कौन सा प्लान है ना, जो पॉलिसी में आता है। तो अगर पॉलिसी में देखो तो तुमने कई बार एक चीज ऑब्जर्व की होगी, दुकान पे जाके ना, ये जो मैंने तुम्हें लगा के दिए, दुकान पे कई बार देखा है ना। एक्चुअली में इसमें क्या भ्रम लोग पैदा करते हैं कि पॉलिसी अलग होता है, रूल अलग होता है। डिफरेंस लिखवा दूंगा, है ना। पॉलिसी का मतलब होता है कि मैं इस प्रोसेस पे, यानी कि मैं इस धारणा पे, इस विचार से, इस विचारधारा से बिजनेस करता हूं, है कि नहीं बात, राइट। मैं इस विचार, मेरे इस थॉट प्रोसेस से मेरा ये बिजनेस चलता है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे भाई, मैं इसी पे काम करता हूं। जैसे कि मैं कभी भी उधार नहीं देता, आपको खरीदना खरीदो वरना मत खरीदो, दुनिया में मेरे जैसे और भी सेलर हैं, तो भैया मैं उधार नहीं देता, नो क्रेडिट। ये क्या है, ये मेरी पॉलिसी है कि नहीं बात, क्या बाबू मेरी, ये मेरी पॉलिसी है ना। ऐसी ऑनलाइन वाले देते हैं आपको रिटर्न पॉलिसी, 15 डेज रिटर्न, नो क्रेडिट इज माय पॉलिसी। लिखो सीक्रेट वर्ड, चीट वर्ड साथ साथ लिखा करो, नो क्रेडिट, ये मेरी पॉलिसी है। फ्लिपकार्ट वाले, अमेजॉन वाले कहते हैं कि भाई हम 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी देते हैं, कोई 20 दिन की देता है ना, तो ये मेरी रिटर्न पॉलिसी, 15 डेज रिटर्न, ये मेरी क्या है, ये मेरी पॉलिसी है। 15 दिन के अंदर कपड़े, सामान जो भी है वो क्या कर सकते हो आप बाबू, क्या कर सकते हो। हाँ, मेरी कंपनी की ये पॉलिसी है कि मैं जब भी प्रमोशन करूंगा वो टाइम बेस पे करूंगा, मेरिट बेस पे नहीं करूंगा। मुझे डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस से लेना देना है। ठीक है भैया, पॉलिसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, राइट। कुछ लोग कहते हैं भाई उधार ना देने का मतलब है फिक्स प्राइस, कि मैं फिक्स प्राइस पे ही गुड्स बेचता हूं, उधार पे नहीं बेचता। ये मेरी पॉलिसी है। मैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में ओनली सीए हायर करता हूं, ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरी रूडनेस नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है। मेरी कंपनी की पॉलिसी है भाई, मुझे बीकॉम नहीं चाहिए, मुझे सीए चाहिए अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में, है ना। इस तरह के वर्ड तुम्हें केस स्टडी में और एमसीक्यू में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। ओनली कैश सेल्स, कि भाई मैं कैश सेल्स ही करूंगा, मैं क्रेडिट सेल करूंगा नहीं, इसे मेरी रूडनेस मत समझना, ना इसे मेरा कोई, है ना, एटीट्यूड समझना, ये मेरी पॉलिसी है, राइट। ऐसे देखो, अब तुम इसको मैकडी की पॉलिसी, अब बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मैकडी की एक पॉलिसी है जो तुम्हें नहीं पता, है ना, ये तुम्हें जब पता लगती है जब मैकडी की फ्रेंचाइजी के लिए तुम अप्लाई करोगे। तो मैकडी की फ्रेंचाइजी के लिए मेरे किसी रिलेटिव ने अप्लाई किया था, है ना, कि हम यहाँ पर गाजियाबाद में मैकडी की फ्रेंचाइजी खोलेंगे, तो 4-5 करोड़ रुपए कुछ ऐसे कुछ करके उनका था उस टाइम पे, है ना। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आप क्या बिजनेस करते हो। जिसका मतलब मैकडी की पॉलिसी है कि बिजनेसमैन को ही पॉलिसी ये दी नहीं है ना, सैलरी इंप्लॉय को दी है। और दूसरी बात, उन्होंने साफ साफ पॉलिसी के एग्रीमेंट में लिख रखा था कि अगर आप बिजनेस करते हो किसी रेस्टोरेंट का, तो आप मैकडी की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते। अब वो कह रहे हैं इसमें बुरा मत मानना, ये मैकडी की पॉलिसी है। क्या बोलो, क्या पॉलिसी है मैकडी की। हाँ, नो फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज समझो ना बाबू, नो फ्रेंचाइजी टू बिजनेसमैन या टू द पर्सन हैविंग फूड बिजनेस या रेस्टोरेंट बिजनेस। अगर किसी भी बंदे का फूड या रेस्टोरेंट बिजनेस है, मैकडी उसको अपनी मैकडी की फ्रेंचाइजी नहीं देगा।
पॉलिसी का मतलब होता है मेरे अपने क्या, मेरी अपनी धारणाएं, मेरी अपनी विचारधारा, मेरा अपना थिंकिंग प्रोसेस अपने बिजनेस को करने का। इसमें मैं तुम्हारे ऊपर कुछ बात थोप नहीं रहा, ना मैं तुमसे जबरदस्ती कर रहा। मेरी पॉलिसी के हिसाब से मेरा बिजनेस चल रहा है तो ठीक है, आपको सही लग रहा है तो आप कर सकते हो, उसमें बुरा मत मानना। तो अगर कोई दुकानदार तुम्हें कह दे भाई मैं उधार नहीं बेचूंगा तुझे, तो बुरा मानने वाली बात नहीं, उसकी क्या है, पॉलिसी है। समझ गए? बोलो बाबू लोग। ऑन द अदर हैंड मैं तुमसे पूछूं अगर कि रूल्स क्या होते हैं, फिर बाबू रूल्स क्या होते हैं? है ना, पक्का? यानी रूल्स होते हैं अच्छा लगे बुरा लगे आपके ऊपर थोपे जाएंगे। अब जैसे एक कंपनी का रूल है कि आपको कंपनी की तरफ से टाई मिलेगी। देखा होगा तुमने सेल्समैन मारुति के, हुंडई के, है ना, उनकी शर्ट भी क्या होती है, मारुति, उसमें लिखा भी होता है मारुति। अब तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे तुम ये मत कहना क्या रोज नीली नीली शर्ट पहना के भेज देते हो। मेरे घर पे 10 शर्ट पड़ी है मेरी, यूज ही नहीं आती, या बोर हो चुका हूं मैं नीले कलर से, है ना। ये रूल्स है। तुम्हारे स्कूल के शर्ट का कलर क्या है, ब्लू, मोस्टली ब्लू ही होता है ना, ब्लू या व्हाइट या रेड हाउस है, तो तुम इसको क्या नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। रूल्स आर द रूल्स, रूल्स आर द रूल्स। रूल्स क्या होते हैं सर? रूल्स होते हैं कि जिनको एनफोर्सली, एनफोर्स समझते हो, जबरदस्ती रिजिडली अप्लाई किया जाता है ना। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने रूल तोड़े, अगर आपने रूल का वायलेशन किया तो क्या होगा, हाँ एक्शन होगा आपके ऊपर, डिसिप्लिनरी एक्शन। वायलेशन इक्वल टू, बोलो, डिसिप्लिनरी एक्शन, है ना। और डिसिप्लिनरी एक्शन क्या हो सकता है, पुलिस केस भी किया जा सकता है। जैसे रूल्स क्या तोड़े, है ना। फॉर एग्जांपल रूल्स क्या है, कोई भी दंगे फसाद जैसी घटना आपके द्वारा नहीं की जाएगी, कोई भी तोड़फोड़, है ना, प्रॉपर्टी डैमेज जिसे बोलते हैं, ऑफिस की प्रॉपर्टी को आप कोई भी डैमेज नहीं करेंगे, वरना आपको इसको नौकरी से निकाला जा सकता है, आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है ना। बोलो, फॉर्मल क्लोथ्स ही पहन के आएंगे, ये नहीं कि बरमूडा पहन के, निक्कर पहन के चले आ रहे हो, मैं तो जॉगिंग पे था सोचा यहीं आ जाता हूं, है कि नहीं बात। तो भैया फॉर्मल ही पहनेंगे आप, टाई ही लगाएंगे आप, अच्छा लगे बुरा लगे कर, ये फॉलो करना ही है। और एक और रूल, जैसे नो स्मोकिंग, आपने कई बार लिखा देखा होगा ना कि भाई सिगरेट पीने वाले लोगों को अगर इतनी तलब है सिगरेट पीने की तो ऑफिस से बाहर जाके पिएंगे, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, पता लगा तुमने सिगरेट यहीं जला ली तो पानी बरसने लगेगा और सारा वसूला तुमसे की, तुम्हारी सारी वसूली तुमसे की जाएगी, पूरी रिपेयर मेंटेनेंस की फिर से। तो ये रूल्स हैं। तो अब तुम इसमें बुरा, अब तुम इसमें अच्छा लगे बुरा लगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। हैव टू बी फॉलो, हैव टू बी एनफोर्स, लगाया जाते हैं और आपको जबरदस्ती फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। रूल्स आर रूल्स। बोलो भाई, ठीक है। अब तुम मुझे बता सकते हो पॉलिसी रूल में क्या डिफरेंस हो सकता है? ये पुष्पा, पॉलिसी रूल में डिफरेंस नहीं समझा पा रहे हैं क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूल्स, क्या होते हैं रूल्स? पॉलिसी पता क्या होती है, जर्नल गाइडलाइन, कि भाई ये सबके लिए जर्नल है, मैं उधार ही नहीं देता। रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइन, भाई ये मानना ही मानना है। अच्छा, रूल्स क्या होते हैं? रूल्स हमेशा आपको गाइड करते हैं टू टेक डिसीजन, कि आप एक अपनी कंपनी का एक डिसीजन ले लो, भाई हम उधार ही नहीं देते, भाई बात खत्म, हम सीए ही रखते हैं, बात खत्म। रूल्स क्या गाइड करते हैं? रूल्स गाइड टू मेंटेन ह्यूमन बिहेवियर, ताकि कोई दंगे फसाद या कोई भी उल्टे सीधे काम ना हो कंपनी के अंदर। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स हमेशा फ्लेक्सिबल्स होते हैं। गाइडलाइन फ्लेक्सिबल होती है क्या बाबू? नहीं, अभी तो पढ़ा। ओ, रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं क्या कभी? नहीं, रूल्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं। गाइडलाइन अगर तोड़ी तो कोई पेनल्टी नहीं है भाई, लेकिन रूल तोड़ा तो क्या होगा सर?
पेनल्टी के साथ साथ हो सकता है भयंकर अपराध घटना में जेल या पुलिस केस भी हो सकती है। अगर गाइडलाइन तोड़ी है ना तो पेनल्टी, रूल तोड़े तो पेनल्टी। गाइडलाइन क्या हो सकती है? ओनली ई पेमेंट, यानी ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, है ना, ये गाइडलाइन है मेरी। मैं क्रेडिट पे सामान नहीं बेचता, ये मेरे सॉरी ये मेरी पॉलिसी है। यहां पे क्या होगा सर? फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग। बोलो समझ में आ गई बात? नो स्मोकिंग, नो क्रेडिट, ओनली इधर नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग के ऊपर नो पेनल्टी नहीं, पेनल्टी भाई। हाँ, पॉलिसी में कोई पेनल्टी नहीं होती, पर रूल तोड़ने में पेनल्टी भी होती है और पुलिस केस तक भी हो सकता है। फॉर लास्ट का मतलब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ओनली ऑनलाइन पेमेंट, मैं कैश नहीं पकड़ता भाई। नो क्रेडिट, उधारी भी नहीं देता, ये मेरी पॉलिसी है। नो स्मोकिंग क्या है आपका? रूल्स है बाबू, रूल्स है। ठीक है, ऐसे हमने अभी ऊपर पढ़ी दो चीजें। एक मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या पढ़ाया बाबू? ऑब्जेक्टिव। और एक तुम्हें क्या पढ़ा दिया? पॉलिसी। तो तुम मुझे बता सकते हो कि ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है? चलो मैं बताता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड करता है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है व्हाट टू बी डन, मुझे क्या करना है। पॉलिसी का डिसाइड करता है, पॉलिसी डिसाइड करता है डिटरमाइन हाउ टू डन। समझ गए? कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं 2-3 मार्क्स में, इसलिए लिखवा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के डिसाइड, ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ऑब्जेक्टिव हमारा शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। पॉलिसी क्या होती है सर? पॉलिसी का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, वो 10 दिन के लिए भी बनाई जा सकती है और 10 साल के लिए भी। पॉलिसी डू नॉट हैव टाइम फ्रेम। तीसरा, ऑब्जेक्टिव मोस्टली टॉप लेवल के लोग बनाते हैं और पॉलिसी ऑल लेवल पे बनाई जा सकती है। समझे मुन्ना मुन्नी? तो अभी जो हमने 3 तरह के प्लान पढ़े, तो हमने 3 तरह के प्लान में हमने ये 2 चीजों में डिफरेंस जाना, है ना, जो हमें एग्जाम में काम आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव पॉलिसी, पॉलिसी रूल्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। नोट कर लिया? कॉपी में नोट करेंगे, बुक में जगह नहीं मिलेगी नोट करने की, क्योंकि और भी लिखवाऊंगा। फोटो खींच लो, घर जाके नोट करना आराम से, है ना, घर जाके नोट करना आराम से। ठीक है। अब सर अगला टाइप ऑफ प्लान आता है हमारा, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही समझने वाला, जिसका नाम है स्ट्रेटजी। क्या नाम है बाबू? यानी कि ये स्ट्रेटजी वर्ड जो लिया गया, ये स्ट्रेटजी वर्ड आर्मी और स्पोर्ट्स से लिया गया। जैसे भाई आर्मी के लोग जो काम करते हैं, वो अपने काम को, अपने प्लान को स्ट्रेटजी बोलते हैं कि भाई स्ट्रेटजी क्या करनी है ना, राइट, कि भैया अगर हमला हो गया हमारे ऊपर तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हमारा प्लान बी क्या होगा, हम जब करेंगे तो क्या होगा। स्पोर्ट्स वाले लोग भी यही प्लान करते हैं कि मान लो भाई किसी प्लेयर को इंजरी होगी तो उसकी जगह कौन सा खेलने आएगा, ठीक है ना, राइट। ऐसी शाहरुख खान की जो पिक्चर थी चक दे इंडिया, उसमें वो देखता था मैन टू मैन मार्किंग करके बोलता हुआ है ना, कि एक के पीछे एक बंदा लगा देते हैं, तो वो स्ट्रेटजी अपनाता है कि भाई इसको कैसे ब्रेक करें। तो स्ट्रेटजी वर्ड जो निकाला गया वो आर्मी और स्पोर्ट्स से निकाला गया। कहां से निकाला गया? तो लोगों ने देखा कंपनी में भी इस तरह के कुछ फीचर मौजूद होते हैं जो स्ट्रेटजी की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले देखा कि भाई अगर 3 बातें एक साथ लिखी हैं किसी भी क्वेश्चन में, कैसी बातें लिखी हैं? पहली बात, लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म, कि 1 साल के बाद तक का हमें कुछ काम करना है। उस लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है।
और मैंने फिर उसके लिए रिसोर्सेज बांट दिए। रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैंने उसके लिए मैन अलॉट कर दिए, मैंने उसके लिए मनी अलॉट कर दिया। मैन, मनी, मटेरियल, मशीन है ना, मटेरियल और मशीनें भी अलॉट कर दी। यानी मैंने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जैसे एक बोर्ड का क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, एक बोर्ड में क्वेश्चन आया जिसमें बच्चे गच्चा खा गए, पकड़ नहीं पाए। उसमें लिखा था कि एक सोप मेकिंग कंपनी है, तो उन्होंने देखा कि लोग बाग बदल रहे हैं और अब उन्हें साबुन भी कैसा चाहिए? ऑर्गेनिक चाहिए, कि मतलब खा ही लूं मैं किसी दिन साबुन, है ना, राइट, इतना ऑर्गेनिक चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब केमिकल फ्री साबुन का डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोगों को ये बताएंगे, धीरे धीरे हम लोगों को बताएंगे कि हमारा जो साबुन है वो केमिकल फ्री है, उसमें जो भी स्मेल आ रही है या जो भी उसमें फ्रेगनेंसीज है वो नेचुरल फूलों की है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? एलोवेरा हो गया, ये हो गया, नीम हो गया, वो सब नेचुरल एक्सट्रैक्ट है कि नहीं बात? तो ये हम लॉन्ग टर्म में, हम 2-3 साल में लोगों को घर घर तक अपना साबुन पहुंचा देंगे। फिर उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? कि एक जैस्मिन साबुन बनाएंगे, एक एलोवेरा साबुन बनाएंगे, एक नीम साबुन बनाएंगे। समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे उन्होंने साबुन की फ्रेग्रेंसी, साबुन के नाम क्या कर दिए? डिसाइड कर दिए। और इसी साबुन के लिए उन्होंने लेबर भी मंगा ली नेचुरल, और मनी भी अलॉट कर दिया कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कहां कहां से मंगाएंगे, कलकत्ता से मंगाएंगे, केरल से मंगाएंगे, यहां से मंगाएंगे। इसका मतलब तीनों बातें इनडायरेक्ट वे में लिखी थी। क्या लिखी थी? 1-2 साल में हम घर घर तक अपना ऑर्गेनिक साबुन पहुंचाएंगे, और हम इन फ्रेग्रेंसेस के साबुन बनाएंगे, इस ग्राम में बनाएंगे, और इस आउटलेट पे इस आउटलेट पे पहुंचाएंगे। और ये रिसोर्स हमने पैसा और रिसोर्सेज क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। तो ये तीनों बातें एक साथ पूरी होगी। बच्चा एग्जाम नीचे लिखा था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, तो बच्चा समझ नहीं पाया कि इनडायरेक्टली 3 बातें बता दी, लॉन्ग टर्म, कोर्स ऑफ एक्शन और एलोकेट द मनी। तो कौन सा प्लान लिखना था एग्जाम में बाबू? स्ट्रेटजी लिखना था, और यही डिस्क्राइब करना था, है कि नहीं बात? दूसरा तरीका कैसे पहचानने का? प्लान हमेशा होगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को सिनोनिम में बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव। क्या बोला गया बाबू? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो अगर केस स्टडी में तुम्हें लिखा मिल गया, एमसीक्यू में लिखा मिल गया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो समझ जाना वो प्लान कॉम्प्रिहेंसिव मतलब लॉन्ग टर्म प्लान है। दूसरी बात, अगर वर्ड लिखा मिल जाए एग्जाम में, मीट द बिजनेस एनवायरमेंट, मीट बिजनेस एनवायरमेंट, यानी कि तुम एक प्लान बना रहे हो बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान में रख के, तो याद रखना वो स्ट्रेटजी होती है। अगर एग्जाम में लिखा मिल गया कि आप एक प्लान डेवलप कर रहे हो विद द कंपटीटर, बाय कंसीडर योर कंपटीटर, तो समझ जाना कंपटीटर को ध्यान में रख के कोई भी प्लान डेवलप किया जाता है तो वो क्या होता है मुन्ना मुन्नी? क्या होता है बाबू लोग? स्ट्रेटजी। या फिर क्या लिखा मिल जाए? मीटिंग अनफोर्सीन, मीटिंग अनफोर्सीन फैक्टर्स। तो अगर ये लिखा मिल जाए तो क्या होगा? स्ट्रेटजी है बाबू, स्ट्रेटजी है। सर कई बार पूछ रहे स्ट्रेटजी कौन बनाता है, तो स्ट्रेटजी टॉप लेवल के लोग भी बनाते हैं, फैक्टर। स्ट्रेटजी मिडिल लेवल भी बनाती है, बाय कंसीडरिंग द कंपटीटर। बोलो इतनी बातें नोट कर ली? 3 बातें एक साथ लिखी हो, स्ट्रेटजी। कंपटीटर को बेस बना के मैं प्लान बना रहा हूं, स्ट्रेटजी। मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करके प्लान बना रहा हूं, स्ट्रेटजी। मैं अनफोर्सीन फैक्टर्स को प्लान बना रहा हूं, स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों लोग बनाते हैं। स्ट्रेटजी टॉप लेवल और मिडिल लेवल मुन्ना मुन्नी दोनों लोग बनाते हैं। अगली बात, एक केस लिखो, लिखना, बताओ 2 भयंकर कंपटीटर कौन है? कोक एंड पेप्सी। तो इसी का रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, लिखो साथ साथ, कोक एंड पेप्सी आर कंपटीटर इफ कोक रिड्यूस द प्राइस
मान लो कोक ने किसी भी बॉटल के प्राइस को गिरा दिया, तो पेप्सी क्या महंगी बेच पाएगा? देन पेप्सी ऑल्सो मेक काउंटर प्लान। पेप्सी ऑल्सो मेक द काउंटर प्लान टू compete विथ कोक। वो भी कुछ ना कुछ कोक से लड़ने के लिए प्लान बनाएगा, एक्स्ट्रा देगा, खुद भी पैसे घटाएगा, है ना। लाइक सेम रेट में एक्स्ट्रा क्वांटिटी, लाइक 2 के साथ 1 फ्री। वो कह रहा है ठीक है तुम प्राइस गिराओ, हम ऐसे फ्री बांट देंगे, ताकि लोग अगर कंपेयर करेंगे तो पता लगेगी बात। इसे आप क्या बोलोगे? दिस इज कौन सा प्लान मानेंगे? दिस इज स्ट्रेटेजी बाय कंसीडरिंग द कंपटीटर। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले बाबू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, तो क्या बोलोगे? पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी को बोलोगे द पर्पस ऑफ पॉलिसी इज टू डील विद रिपीटेटिव इशू। रिपीटेड इश्यू तो है आज नगद कल उधार, मैं उधार में माल नहीं बेचता, रिपीटेड बात है ये। स्ट्रेटेजी क्या होती है? द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी टू काउंटर यानी कि झेलना, लड़ना, अनफोर्सीन प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो तुमने सोची नहीं थी, कि भाई पेप्सी ने कभी सोचा नहीं था कोक ऐसा कर देगा। एनवायरमेंट थ्रेट टू काउंटर एनवायरमेंट थ्रेट, कि भाई लोग पेप्सी पीना छोड़ देंगे, ये थ्रेट। इशू इट पॉलिसी मे नॉट मेड ऑन मूव ऑफ कंपटीटर। और स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती ही कंपटीटर के चक्कर में है, यानी स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेट, स्ट्रेटजी इट मेड आफ्टर कंसीडर द एक्टिविटी ऑफ कंपटीटर। स्ट्रेटजी को बनाते इसलिए ताकि कंपटीटर को ध्यान में रखकर, कि कंपटीटर एकदम से क्या कर रहा है, कंपटीटर एकदम से हमें क्या थ्रेट दे रहा है ना। तो कोक, पेप्सी, ये सब ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी। नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ नोट करेंगे बाबू लोग। अगला आता है सर प्रोसीजर। क्या आता है बाबू? प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत सिंपल, प्रोसीजर के नीचे अपनी बुक में लिख लो स्टेप। यानी कई बार हम किसी चीज के स्टेप्स के थ्रू ही क्या करते हैं, है ना, काम करते हैं। जैसे बताओ, जब तुम ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो कुछ तो स्टेप फॉलो करते होंगे। पहले ऐप खोलते होंगे, फिर सर्च करते होंगे, है कि नहीं बात? सर्च में तुम्हें बहुत सारे सप्लायर दिखते होंगे। अब ऐसा तो नहीं तुमने डाला अमेजोन पे शहद, हनी, तो एक ही दिखेगा डाबर भी दिखेगा, कोई लोकल भी दिखेगा, झंडू भी दिखेगा, है ना, राइट, हिमालय भी दिखेगा, बहुत सारे सेलर दिखेंगे। फिर तुम बेस्ट सेलर को चूज करोगे जिसपे तुम्हें भरोसा हो कि ये क्वालिटी भी अच्छी देता है और प्राइस भी अच्छी देता है। फिर उसको क्या करोगे, कार्ट में ऐड करोगे। कार्ट में ऐड करने के बाद क्या करते हो बाबू, बाय पे क्लिक करते हो। बाय में क्लिक करते हो तो या तो पेमेंट करते हो ऑन द स्पॉट या पेमेंट करते हो कैश ऑन डिलीवरी, और फिर वो तुम्हारे घर पे आ जाता है। ये जो तुम खुद करते हो ना अमेजोन पे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बाइंग द प्रोडक्ट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं बाबू?
बाइंग द प्रोडक्ट प्रोसीजर, है ना। इसलिए अगला एग्जांपल लेकिन मैं बिजनेस के तौर पे लिखवाता हूं। बिजनेस में क्या होता है, यही बाइंग और सेलिंग प्रोसीजर होता है ना। तो लिखो प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग गुड, प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग गुड। स्टेप्स हैं ये। पहला, आइडेंटिफाई सप्लायर। दूसरा, इनवाइट कोटेशन। कोटेशन समझते हो ना, प्राइस। फिर तीसरा, कंपेयर कोटेशन। चौथा, प्लेस ऑर्डर। पांचवा स्टेप, रिसीव द गुड्स, जो भी मंगाए हैं। इनवाइट कोटेशन। छठा स्टेप, चेक और इंस्पेक्ट द गुड्स। जागो ग्राहक जागो, अब देख के तो लोगे, गुड्स को चेक करके तो लोगे। जो जाओ ग्राहक जागो लाएंगे, चेक एंड इंस्पेक्ट द गुड्स। और अच्छा, और फिर क्या करोगे, अगर सामान सही है, जो मंगाया था वही निकला है, क्या कर देना, मेक द। हम इस स्टेप में मान रहे हैं कि हम सामान देखने के बाद पेमेंट देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाला, है ना। तो एक बिजनेसमैन कैश ऑन डिलीवरी से ये स्टेप फॉलो करता है जब भी वो सामान मंगाता है। ये स्टेप आप फॉलो करते हो अमेजॉन पे भी। पहले सप्लाई ढूंढते हो, शहद कौन कौन देता है ना। हिमालय भी देता है, झंडू भी देता है, डाबर भी देता है ना। फिर इनवाइट कोट करते हो, कौन बढ़िया और सस्ता देगा। फिर कंपेयर करते हो, फिर ऑर्डर देते हो, फिर शहद का डब्बा खोलते हो, शहद ही है, चेक कर लेते हो, फिर कैश ऑन डिलीवरी दे देते हो। तो हमने ये माना कि ये स्टेप तुम्हारा सीओडी पर लगते हैं। अगर सीओडी पे ना लगेंगे तो ऑर्डर प्लेस के साथ क्या कर देते हैं, पेमेंट वहीं कर देते हैं जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट का ऑप्शन में 4 के साथ जोड़ दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, है ना, छठे पर खत्म हो जाएगा। कि पेमेंट तो मैंने चौथे स्टेप में कर दी ना भाई। तो इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी बोलो। हाँ, हो गया प्रोजेक्ट, समझ गए। तो देखो पढ़ के देखते हैं, ये लिखी है बात। प्रोसीजर आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये लिखा मिलेगा केस स्टडी में भी, है ना। ये वो है जो आपको फॉलो करना पड़ता है और आपको गाइडेंस देता है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, सामान मंगाना है या बेचना है। फिर आता है मेथड। मेथड बहुत आसान, बचपन सीखते आ रहे हैं। जैसे एक बिजनेसमैन क्या करता है, या तो वो WDB मेथड लगाता है या फिर वो SLM, या फिर अपने सामान को बेचता है कोई बंदा फीफो से या एवरेज से, है ना। एवरेज मेथड या फीफो मेथड, ये मेथड मेनली बिजनेस में चलते हैं स्टॉक से रिलेटेड। अब आती है फीफो। क्या होता है सर, को बताता है फीफो क्या होता है? नहीं पता, सुना नहीं सुना, अभी अभी सुना है ना। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बाबू क्या होती है? जो पहले आएगा उसे पहले बेचेंगे। यानी इसको अगर आसानी से बोलूं, जो पहले प्रोडक्शन किया, जो पहले बना वो पहले बिका, वो पहले सेल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हलवाई, है ना। एक हलवाई की दुकान पे जाओ, कुछ लड्डू उनने बनाए हैं कब? आज। और कुछ लड्डू बनाए उनने कल बनाए थे। तो ट्रे में डिस्प्ले में कौन से लगाएगा, आज वाले कल वाले? इसी को बोलते हैं फीफो मेथड। जो पहले बनाया वो पहले बेचो। अगर आज वाले डिस्प्ले में लगा के बेच दूंगा तो कल वाले गोडाउन में पड़े पड़े खराब नहीं हो जाएंगे? तो इतना तो बिक के प्रॉफिट नहीं आया जितना माल लग गया। नई बात, इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यही ब्रेड वाले करते हैं, यही हर पेरिशेबल गुड्स वाले करते हैं, यही दूध दही मक्खन सब यही करते हैं। जहां पे पेरिशेबल नेचर के गुड्स बहुत नियर टू एक्सपायरी होते हैं, जो पहले बनता है वो पहले बिकता है, खासकर मिठाइयों में तो, है कि नहीं बात।
राइट, कि भैया आज बनाओ और मैं कल उसे बेच ही नहीं पाऊंगा। तो तुमने कई बार देखा होगा रात में कई लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट पे देते हैं। बंगाली स्वीट्स आर डिस्काउंट आफ्टर 9 PM, ये मैंने कई बार बीकानेर वाले के देखा है। तो हमारे गाजियाबाद में हमारे घर के पास जो बीकानेर वाला है ना, उसका एक फेमस है वो इस बात के लिए, 9 बजे के बाद बंगाली मिठाई 25 से 30% डिस्काउंट पे ले आओ। यानी जो बंगाली रसगुल्ला मान लो 20 रुपए का है, वो आपको 15 का मिल जाएगा। तो उनको लगता है खराब करने से अच्छा क्या है, अरे जितनी लागत है वही निकल जाए तो भी बहुत है। तो इसे बोलते हैं फीफो मेथड, जो पहले बनेगा वो पहले बिकेगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है। क्या होता है भैया, मेथड। समझ आ गया मेथड। अब आता है सर हमारा अगला टाइप्स ऑफ प्लान, प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, जितने भी तुमने अब तक सारे वो पढ़ लिए ना टाइप्स ऑफ प्लान, उन सबको एक जगह लगा दो। उन सबको भाई कहां लगा दो, एक जगह लगा दो। क्या बन गया, प्रोग्राम। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर, ह्यूमन रिसोर्स यानी स्ट्रेटजी, बजट, है ना। सीक्रेट वर्ड लिखो, सीक्रेट। एग्जाम में आज तक 2 ही सीक्रेट वर्ड आए हैं, तो मैं वही बताता हूं पिछले 10 सालों के। अगर क्वेश्चन में लिखा मिला कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, तो मॉल जब कोई बंदा बनाता है, कोई कंपनी बनाती है, तो सारी चीजें एक साथ लगाती है, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, रूल सब। या फिर अगर एग्जाम में लिखा मिला लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में भी हम प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और सारे के सारे प्लान एक साथ अप्लाई करते हैं। बात नहीं, ऑल दीज अबव प्लान टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम, है ना। और बजट भाई, ठीक है, बजट बहुत सिंपल, जो बचपन से हम देखते आए हैं। बजट क्या होता है, बजट इज ऑलवेज, ये देखना सीक्रेट वर्ड ये है, बजट इज ऑलवेज अ न्यूमेरिक टर्म, है ना। अब जैसे भाई तुम में से किसी की शादी हो गई, भाई हो गई नहीं हो गई, निकाह पढ़ लियो ना पढ़ लियो अभी तक, निकाह पढ़ने वाले भी नहीं ढूंढी है, शर्माता रहता, बताता नहीं पटना में कौन वेट कर रहा, शर्माता रहेगा बस। लेकिन भैया देखो, कभी भी तुम शादी करो या ना करो, है ना, लेकिन किसी की शादी में शरीक तो हुए होंगे, जैसे बड़े भैया, है ना, दीदी लोग। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब भी किसी घर में शादी होती है ना, तो बड़े बड़े लोग, दद्दू लोग, पापा लोग, चाउर लोग, पता क्या कर लेते हैं भाई, इतने से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। इवन लड़के का पहनावा और लड़की का शेरवानी, वो उसका भी बजट डिसाइड कर लेते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई लड़का कह रहा है शेरवानी पहनूंगा, मनीष मित्रा बनाएगा 20 लाख की, तो 20 लाख के पागल हो रहा है, 20,000 की पहन चुपचाप। 10 बार शादी थोड़ी करनी है जो 20 लाख की बनवाएगा, एक ही बार तो करेगा, बेकार में पैसे लगवा रहा है। समझ रहे बात को, ठीक है। हम बजट भी डिसाइड कर लेते हैं खाने का, कि मेहमानों को खाना खिलाएंगे तो 10 लाख से ऊपर का नहीं खिलाएंगे, है ना। तो देखा हो घर में, तो घर में शादी का एक बजट होता है। तो सोचो जब हम घर में एक इवेंट करते हैं शादी, उसका एक बजट बनाते हैं। इवन दिवाली पे मान लो कोई क्या कहते हैं, एसी ले रहे हो तुम, मान लो, है ना, नया, या टीवी ले रहे हो, फिर उसका एक बजट बनाते हो। भाई टीवी, अब क्या कहते हैं, लैपटॉप तो आ रहा 2 लाख का भी, और लैपटॉप आ रहा है 50,000 का भी। तो बजट के हिसाब से देखोगे ना तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। कंपनी सोचो, कंपनी क्या अपने बजट नहीं बनाती होगी, तो कंपनी अपने इस तरह के बजट बनाती है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट, मार्केटिंग, है ना, रेवेन्यू, ये सारे बजट बनाती है। ये बजट जो बनाती है बाबू लोग, ये क्या होते हैं, ये फिगर्स होती हैं कि इससे ऊपर नहीं जाना। अगर कंपनी ने एक कैश बजट बनाया कि हम क्या करेंगे, कि हमारी कंपनी के महीने का इतना कैश इनफ्लो होना चाहिए और इतना कैश आउटफ्लो। अब मान लो कैश आउटफ्लो ज्यादा हो गया, तो आप बजट में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, यू आर ओवर बजट, आपका प्लान सही नहीं है। मतलब बात समझ में आ गई, ठीक है। वेरियस ग्रुप सर्व द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी बजट क्या होता है, एक पहले से स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, कि उससे ऊपर जाने का नहीं है। भाई बजट तो कैसी होती है, मम्मी ये कह के बेच देती है घर से, धनिया 20 रुपए किलो मिले तो 20 रुपए का मिले पाओ ना तो लाइयो मत, समझ में आई ना बात। तो मम्मी के दिमाग में बजट सेट होता है, भाई नींबू 500 रुपए किलो खरीद लोगे क्या, मम्मी कहेंगे नींबू 200-300 रुपए किलो में तो ले आइयो, 500 रुपए किलो तो मत लाइयो। तो उनके दिमाग में भी हर चीज का क्या है, बजट है। उन्हें पता है नींबू के ऊपर 500 रुपए खर्च नहीं किए जा सकते, नींबू जैसी चीज पर 500 रुपए खर्च नहीं किए जा सकते, है ना। अगर आलू खाना मजबूरी है तो 500 रुपए खर्च कर सकते हैं, नींबू खाना मजबूरी, नींबू पीना मजबूरी नहीं होती,
बात समझ में आ रही है ना? राइट, आटा मजबूरी है, आटा, मैदा मजबूरी नहीं कि भटूरे ही खाऊंगा। तो मम्मी को पता 500 रुपए का आटा खरीदना मजबूरी है, लेकिन 500 रुपए की मैदा खरीदना बेकार है। तो उनके दिमाग में भी हर चीज का क्या रहता है, बोलो भाई, बजट रहता है। तो कंपनी भी तो भैया प्रॉफिट लॉस पे चल रही है ना? तो कंपनी के दिमाग में तो भयंकर चीज होती है बजट। इससे ऊपर हमारा बजट नहीं जाना चाहिए, बजट नहीं हिलना चाहिए। बोलो भाई लोगों, समझते हो बात को, है ना? समझ में आई बात? अब इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद कैसे करेंगे बाबू? तो याद करने की टेक्निक देखो यही दे रखी है मैंने। तुम्हारे नोट्स में क्या बन रहा है? एक गाना बन रहा है, पीले पीले ओ मोरे राजा। लेकिन ये मैं सोचना क्यों गलत 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 मुद्दे भटक रहे हो? तुम्हारी एक खतरनाक मुस्कान बता रही है कि तुम बहुत गलत चीज पे जा रहे हो। क्या पीना है? पेप्सी और स्प्राइट, ठीक है? तो भैया प्लान बनाने वाले ने कहा पीले पीले मेरे राजा। ये गाना भी है ना शायद एक पिक्चर का। हाँ, लेकिन क्या पीले? पेप्सी स्प्राइट की बॉटल। पी से क्या बनेगा बाबू लोग बताओ? पॉलिसी। अगले पी से क्या बनेगा? प्रोसीजर। ओ से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। एम से क्या बनेगा भाई ये लोग? आर से क्या बनेगा? रूल। पेप्सी के पी से क्या बनेगा? प्रोग्राम। स्प्राइट के एस से क्या बनेगा? स्ट्रेटजी। और आखिरी में बॉटल के बी से क्या बनेगा? बजट। इनको लिखने के बाद हर एक केस स्टडी में तुम्हें यह ढूंढना है कि कौन सी चीज कहां मिलनी है ना? बोलो भाई लोग, बोलो समझ में आया सर? बहुत मजा आया सर? तो डिफरेंस भी मैंने तुम्हें बता दिए, है ना? और तरीके से तुम्हें मैंने बहुत सारे ये सारे प्लान भी बता दिए। ये बात ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन 100% है एग्जाम में, 100% इस पे क्वेश्चन एग्जाम में है। ये बात बिल्कुल समझ के चलेंगे।